मोदी जी की गद्दी कौन ले लेगा? मोदी जी कल की अवतार हैं, भगवान विष्णु के रूप हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, आप हरा दीजिए। ये मान्यवर आप कह रहे हैं, जनता नहीं, पूरा मीडिया कह रही है। मीडिया कह सकती है, जो मोदी मीडिया है, बाकी सोशल मीडिया ऐसा नहीं कह सकती है। 56 इंच की छाती है, दुनिया में डंका बज रहा है उनका। मोदी जी की 56 की क्या 36 की भी नहीं रही है, उनकी लाल लाल आंखों में पीलिया हो गया है। पहले कहते थे कि लाल लाल आंखें दिखानी चाहिए, अब लाल लाल आंखें क्या, जो कैलाश पर्वत हमारा चाइना के अंतर्गत में, वो लाल लाल आंखें कहाँ चली गई? मोदी जी को जॉन्डिस हो चुका है, अच्छी तरह से मालूम है। मोदी जी केवल यहाँ पर भारत में मंदिर मस्जिदों के नीचे तरह तरह के चिन्ह देख रहे हैं। कैलाश पर्वत हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वहां पर वो शिव भगवान को खोजने के लिए नहीं जा सकते हैं। मोदी जी को मैं ये कहना चाहूंगा, खोजना है तो वहां खोजिए जो राष्ट्र के लिए फायदा हो। वहां पर मुस्लिम भी साथ देगा, हिंदू भी साथ देगा, सभी लोग साथ देंगे, पर यहाँ पर आपस में न लड़ाइए। चाइना थर थर कांप रहा है मोदी जी के डर से। तभी हमारे इतने सैनिकों को मारा था और मोदी जी ने नाटक किया था हम लोगों को समझाने के लिए, हमारे आंसू पहुंचने के लिए। मोदी जी के विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा, पर मोदी जी को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और वो केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए हम 2024 में मोदी जी का बैग जो थैला पैक कर रहे हैं और मोदी जी को 2024 में यहाँ से विदा कर देंगे। वो अपनी माता जी की सेवा जाके गुजरात में करें। दुनिया में डंका बज रहा है उनका। मैं ये कह रहा हूँ डंका नहीं बज रहा है, डंका इस बात का बज रहा है कि देश के अंतर्गत में कहाँ विश्व में जो कि लोग पहुंच गए हैं और मोदी जी यहाँ पर केवल कभी शिव भगवान भोले को ढूंढते हैं, कभी मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान सब इन्हीं बातों को करते रहते हैं। मोदी जी बाकी जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ जनता की भुखमरी इतनी ज्यादा है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी का आप यदि चेकिंग करें तो बहुत बेरोजगारी है दुनिया के, भारत के अंतर्गत में। इससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है। श्रीलंका के अंतर्गत में यही श्रीलंका करती थी और वो कहती रहती हम बढ़ रहे हैं, पर लंका कहाँ पहुंच गई। हम देश को ऐसी स्थिति में नहीं जाने देंगे। इसलिए मोदी से कहेंगे महंगाई को रोकिए और बेरोजगारी समाप्त कीजिए। आप कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, मोदी जी को देखिए, अयोध्या का पुनरुद्धार, भगवान राम को समझ रहे हैं, भगवान राम को विशाल महाविशाल मंदिर दे दिए, काशी का कायाकल्प कर दिया। अभी ज्ञान वापी मसला होगा, मथुरा होगा, प्रधानमंत्री की छत्रछाया में देश तरक्की कर रहा है। आप पाकिस्तानी तो नहीं है बाबा, कार्ड दिखाइए क्या भारतीय है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मोदी जी वास्तव में बहुत काम कर रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं कि उनके लिए सामने महंगाई नहीं है कि वो मशरूम खाते हैं हजारों रुपए किलो की और 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, रोजाना कई सूट बदलते हैं। उनके लिए महंगाई नहीं है। महंगाई तो भारतीय, हाँ जलन नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने बड़े व्यक्ति को सादा जीवन रहना चाहिए। हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री भी थे और जो कि बहुत ऐसे महात्मा अब्दुल कलाम जी भी थे और जो कि शंकर दयाल शर्मा जी भी थे। आप ही बड़े होशियार है। टीवी अखबार वाला पागल है, सब कह रहा है अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, सब टीवी कह रहा है मोदी 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 मोदी। आप ही बड़े काबिल बन रहे हैं, मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। जो मोदी मोदी नहीं कहेगा उसका टीवी भी तो बंद हो जाता है। जो मोदी मोदी नहीं कहता वो रात को मिलता भी कहाँ है दूसरे दिन। इसे यदि ये मजबूरी है उनकी और मैं ये कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया नहीं होती तो हम लोगों को दुनिया में हमारी बात को कोई नहीं जान पाता। सबसे बड़ा निकम्मा जो कि सरकार है, निकम्मे जो प्रधानमंत्री है तो मोदी जी है। मुझे इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान टाइट है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी पाकिस्तान और मुस्लिम 2 शब्दों को निकाल दें, मोदी जी को कोई वोट नहीं देगा। ईवीएम मशीन भी इनकी फेल हो जाएगी चाहे कितनी भी बेईमानी कर ले। ये मोदी जी ईवीएम से चुन के आए हैं। बस ईवीएम ही इनको चुनती है और बाकी कोई नहीं चुनता। और मोदी का विरोध देश का विरोध है बाबा। मैं मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा, मोदी जी के कारनामे का विरोध कर रहा हूँ। कल को यदि मोदी जी प्रधानमंत्री ना रहे, सबसे बड़े राष्ट्रवादी है वो। मोदी जी ये बात कह रहे हैं राष्ट्रवादी है, पर राष्ट्रवादी की बात करते हैं वो राष्ट्रवादी है नहीं। मैं इस बात को अच्छी प्रकार से जनता जानती है, सब लोग जानते हैं। कोई घोटाला हुआ मोदी जी के राज में बताइए। मैं कह रहा हूँ घोटाले इतने हुए हैं, इतना मालूम पड़ेगा। सबसे पहले वो ये बता दें जो बीफ व्यापार होता है, गाय का मांस विदेश जाता है, उसके विषय में कभी स्वीकार किया है कि वो गाय का मांस भेजते हैं? वो कितना गाय का मांस जाता है, उसका लेन देन क्या है, वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। उनके डर से तो मान लिया मोदी भाग गया देश से। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी के मित्र थे और मित्र उन्होंने भगाए, करोड़ों रुपए उनको दिया, उसके बाद में वो गए। ये सब मित्र हैं। बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी का दोष है सब। हाँ ये मोदी जी का दोष है। कमजोर प्रधानमंत्री है, इस कारण से इतने घोटाले हुए, नहीं तो कोई घोटाला नहीं होता। जो विदेश भाग गया है मोदी जी के डर से भागा है। नहीं डर की वजह से नहीं, मोदी जी के सुरक्षा की संरक्षता की वजह से भागा है। नहीं तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, इंटरपोल उसे आज भी ला सकती है, परंतु ऐसा नहीं किया कि मोदी जी की संरक्षता उनके साथ है, उनके फोटो उनके साथ है और उनके जो कि हर स्थिति के अंतर्गत में उनके मित्र हैं। अच्छा बाबा कुछ सीरियस सवाल लीजिए, जो कंपनियां प्राइवेटाइज हो रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए, कंपनियां सरकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे आरक्षण को समाप्त करने के लिए ऐसी
पीसी ओबीसी को समाप्त करने के लिए मोदी जी उनको प्राइवेट रेशन कर रहे हैं। प्राइवेट आप सही कंपनियां में ब्राह्मण समाज से हैं? प्राइवेट कंपनी हो जाएंगी तो उसके बाद में आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उनकी ये योजना है छोटे वर्ग के लोगों के साथ आरक्षण में। समाप्त करने के लिए सब खेल हाँ, रहे हैं। ये वो खेल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मोदी जी दूसरों को खुश करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ प्राइवेट कंपनी हो जाती है तो हमें प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है, देश को भी फिर कोई कंपनी चला ये लेगी। देख रहे हैं, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन खत्म किया था, कोई कुछ सोच समझ के ही तो किया। नहीं नहीं, उनकी वो कमजोरी थी, अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाए थे। हालांकि जो बुजुर्ग हो गया है और उन्हें 60 साल तक समाज की सेवा की है उसको पेंशन मिलनी चाहिए, कल मिलनी टीवी चाहिए। देखते हैं कि नहीं बाबा? हाँ, देखते हैं कभी कभी। तो टीवी अखबार वाला सब भांग पिए हुए है, वो सब जो इतना मोदी 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 कर रहा है, इतना तारीफ कर रहा है, आपके कहने से देश मानेगा कि टीवी अखबार की बात? अब मोदी जी भांग पीते हैं तो वो भी उनके लोग भी, उनके चेले भी पीते होंगे, चमचे भी पीते होंगे भांग। मोदी जी भांग पीते? हाँ, वो बिल्कुल पीते हैं। अरे एक कहावत हम बोले हैं कि एक नहीं कहता थी भांग पी के? नहीं, आपने मुझे बताया और मैं पहले से जानता हूँ। जब 3 साल हम साथ में रहे थे तो वो क्या? भांग का सेवन करते हैं। क्या देखा? वो तो तपस्वी है, कम खाते हैं, भिक्षाटन करके रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। आपने क्या देखा वो बताइए देश को। देखिए, मैं कह रहा हूँ साधु के तौर पे देखा जाए तो मोदी जी संत हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। मोदी जी चरित्रवान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो मोदी जी अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरों के लिए करते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। परंतु जो राजनीति का मामला है, देश को संभाल नहीं पा रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है और सांप्रदायिकता ज्यादा बढ़ गई है और मंदिर मस्जिदों के जो कि मुद्दे बढ़ गए हैं। तो मोदी जी रास्ता बताया ना कि पकौड़ा तलो। हाँ, पकौड़ा तलने की बात वो कर सकते हैं। वो इंजीनियर नहीं बना सकते, चौकीदार बना सकते हैं, पकौड़ा तलवा सकते हैं। मोदी जी यही काम कर सकते हैं, यही रोजगार बता सकते हैं। कोई एक अच्छा चीज बता दीजिए। कैसे, क्या चीज अच्छी हो? उनकी कोई अच्छी चीज हो तभी तो बताऊं। कोरोना में सिर्फ 47 लाख लोग मरे WHO के हिसाब से, भारत सरकार के हिसाब से सिर्फ 5। मैं कह रहा हूँ WHO झूठ बोलता है। 20 करोड़ आदमी मरा नहीं, मारा गया कोरोना के टाइम में। जनसंख्या नियंत्रण तो नहीं कर पाए। जेल चले जाओगे आप? जेल चले जाएंगे तो क्या वहाँ पर भी लोग रहते नहीं हैं। करता हूँ 20 करोड़ की, ये बाबा की जिम्मेदारी है। हाँ, मैं जिम्मेवारी के सहित कहता हूँ पूरी जांच करा लीजिए कि क्या क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा अब भी देश को रोजगार दीजिए, महंगाई समाप्त कीजिए, 250 रुपए का सिलेंडर दीजिए, डीजल और पेट्रोल 35 से 40 रुपए तक कीजिए। मैं ये निवेदन करूँगा। महंगाई कम कर तो दिए, कल ही तो पैसे कम किए, गैस पे भी 200 की सब्सिडी कर दी है। 65 रुपए का इन्होंने जो कि महंगाई बढ़ा करके डीजल पेट्रोल पर तब जाके 10 रुपए कम किए और 200 रुपए उनको किए। बहन 200 रुपए उज्ज्वला योजना के लिए क्या, जब बिल्कुल फ्री होना चाहिए था। एक बार नाम बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए ताकि लोगों को पहुंचने में आसानी। मेरा नाम संत युवराज है, राधे रानी मंदिर, अंधेरा धाम, तहसील छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। मेरा नंबर है 9927404606। जिसे कोई भी समस्या का समाधान कराना हो, कोई प्रश्न हो, डायरेक्ट बात कर सकता है। मस्जिदों में खुदाई चल रही है, उसको लेकर क्या राय है? जो कोर्ट करेगा वो स्वीकार है। हाँ, कोर्ट जो करेगा। कानून था 1991 की यथास्थिति बनी रहेगी, तो खुदाई हो तो सारे मंदिर मस्जिद। ये तो कोर्ट जाने, इसका काम कोर्ट का है। कोर्ट जब तक कोई निर्णय नहीं करेगा, हम कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते, हम संविधान से बड़े नहीं हो सकते, हम राष्ट्र से बड़े नहीं हो सकते, हम देश से बड़े नहीं हो सकते। अच्छा, कुछ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।